से गांव के किनारे एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कई साल पहले एक अजीब घटना हुई थी। तब से वहां कोई नहीं जाता था। हवेली के बारे में एक और डरावनी बात मशहूर थी। वहां एक शापित गुड़िया रहती थी। गांव के बच्चे उस कहानी को सुनकर डर जाते थे, लेकिन कुछ लोग उसे सिर्फ अफवाह मान। एक दिन गांव में रहने वाला 15 साल का लड़का राहुल अपने दोस्तों अमित और सोनू के साथ बैठा था। राहुल, सुना है पुरानी हवेली में आज भी रात को रोने की आवाज आती है। और वहां एक घुड़िया है जो अपने आप चलती है। तुम दोनों भी ना, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अगर इतना भरोसा है तो आज रात हवेली चलो। ठीक है, मैं चलूंगा। रात होते ही तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली बहुत पुरानी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और चारों तरफ अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डरो मत। तभी राहुल की नजर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रखी गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया की आंखें बड़ी और अजीब थीं। देखो, यही है वो मशहूर गुड़िया। इसे मत छूना। लेकिन राहुल ने हंसते हुए गुड़िया उठा ली। जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ लगाया, हवेली के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। एक खिड़की अपने आप बंद हो गई। धड़ाम। ये क्या था? शायद हवा होगी, लेकिन तभी गुड़िया की आंखें चमक उठीं। तीनों डर गए। वे तुरंत हवेली से बाहर निकल आए। राहुल गुड़िया को अपने घर ले आया। ये कहाँ से लाए? पुरानी हवेली से। इसे तुरंत वापस रखाओ। अरे माँ, ये सिर्फ एक। राहुल अपने कमरे में सो गया। आधी रात को उसकी आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। टक टक टक। उसने उठकर देखा। कमरे के कोने में वही गुड़िया खड़ी थी, जबकि उसने उसे मेज पर रखा था। ये यहाँ कैसे आई? उसने गुड़िया को फिर मेज पर रख दिया। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। अब गुड़िया उसके बिस्तर के और करीब थी। अगली सुबह राहुल ने यह बात अपने दोस्तों को बताई। मैंने कहा था ना, वो गुड़िया शापित है। शायद मैं सपना देख रहा था। लेकिन उसी रात कुछ और डरावना हुआ। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। अंधेरे में राहुल को किसी बच्ची की धीमी हंसी सुनाई दी। ही ही ही। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। अचानक लाइट जल गई। गुड़िया उसके सामने कुर्सी पर बैठी थी। अब राहुल सचमुच डर गया। अगले दिन वह गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादाजी रामलाल के पास गया। दादाजी, इस गुड़िया का रहस्य क्या है? बहुत साल पहले उस हवेली में मीरा नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। उसे गुड़ियों से बहुत प्यार था। एक दिन रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा उसी गुड़िया में कैद हो गई। जो भी उस गुड़िया को हवेली से बाहर ले जाता है, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती। क्या करूं? उसे वापस हवेली में रख दो। रात को राहुल, अमित और सोनू फिर हवेली पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो। हम फंस गए। अचानक पूरे कमरे में बच्ची के रोने की आवाज गूंजने लगी। बच्ची की आवाज, मेरी गुड़िया, मुझे वापस दो। तीनों कांपने लगे। राहुल ने तुरंत गुड़िया जमीन पर रख दी। ये लो, मैं इसे वापस करने आया हूं। तभी गुड़िया की आंखों से चमक निकलने लगी। कमरे में तेज हवा चलने लगी। अचानक उनके सामने एक छोटी बच्ची की परछाई दिखाई दी। वह मीरा की आत्मा थी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं बस अपनी गुड़िया वापस चाहती थी। मुझे माफ कर दो। अब मुझे शांति मिल जाएगी। इतना कहते ही परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। गुड़िया भी धूल में बदल गई। हवेली का डरावना माहौल अचानक शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंतिम दृश्य, तीनों दोस्त बाहर आ गए। लगता है सब खत्म हो गया। हाँ, लेकिन मैं अब कभी किसी पुरानी चीज को बिना सोचे समझे नहीं छूंगा। और मैं कभी उस हवेली में वापस नहीं आऊंगा। उस रात के बाद हवेली से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। लोग कहते हैं कि मीरा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग आज भी चेतावनी देते हैं। अगर किसी पुरानी हवेली में तुम्हें कोई अकेली गुड़िया दिखाई दे, तो उसे कभी अपने घर मत लाना। समाप्त।